बात करते हैं गुजरात की, जहां नाडियाड से इस वक्त की बड़ी खबर है। यहां बुलडोजर एक्शन जारी है। तो अवैध निर्माण को यहां पर ध्वस्त किया गया है। गुजरात के नाडियाड से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से एक साथ कई बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। नाडियाड से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर अवैध निर्माण किया गया था। इससे पहले भी लोगों को नोटिस दिया गया था। जी न्यूज़ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक साथ कई बुलडोजर यहां पर पहुंचे हैं और किसी तरीके का कोई बवाल वहां पर ना हो, इसके लिए पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में कार्रवाई चल रही है। ये जो जर्जरित इमारत है उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए ताकि लोगों का कोई जान माल का नुकसान ना हो, कभी कुछ दुर्घटना ना हो। इसकी वजह से हमने जल्द से जल्द 6 महीने के अंतराल में सब दुकानदारों को इत्तला करके उनको वैकल्पिक व्यवस्था देके ये आज बिल्डिंग की डिमोलिशन कामगिरी चल रही है। और अब प्रदूषण से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रदूषण को लेकर अमित शाह की बैठक। दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ अमित शाह की बैठक की जानकारी है। तो प्रदूषण पर चर्चा होगी। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर ये बड़ी बैठक होने जा रही है, क्योंकि दिल्ली में लगातार AQI अति गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। 400 के पार है AQI। ऐसे में अब किस तरीके से इससे निपटारा पाया जाएगा, किस तरीके से इसकी रोकथाम की जाएगी, इसको लेकर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार की हर कोशिश नाकाम साबित हुई है। अब गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में कमान चली गई है और गृह मंत्री के साथ अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। और चलिए अब आपको दिल्ली की दहशत यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानकारी भी हम दे देते हैं। अलीपुर की बात करें तो यहाँ पर AQI 408 है। आनंद विहार में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। AQI यहाँ पर 466 पहुंच चुका है। अशोक विहार में 444 है इस वक्त AQI। और वहीं आपको बता दें कि आया नगर में 367 दर्ज किया गया AQI। बवाना में 427 तक पहुंच चुका है AQI। बुराड़ी में 390 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया। चांदनी चौक में भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं है। इलाके में 425 AQI दर्ज किया गया है। वहीं DTU में 420। आप समझिए कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 400 को क्रॉस कर गया है AQI। और इसके साथ ही आपको बता दें IGI इलाके में भी 380 के आसपास AQI पहुंच चुका है। 436 ITO के पास, तो जहांगीरपुरी में 447 AQI रिकॉर्ड किया गया। अलग अलग जगहों पर प्रदूषण का जो मीटर है वो 400 के ऊपर ही नजर आ रहा है। और अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए, लोधी रोड में 368, मुंडका में 451 AQI है, नजफगढ़ में 385, तो वहीं पंजाबी बाग में AQI 440 पहुंच चुका है। RK पुरम में 443 है, तो रोहिणी में 434। सोनिया विहार की बात करें तो यहाँ पर 413 AQI दर्ज किया गया है। विवेक विहार में 446, वजीरपुर में 440 दर्ज किया गया है। और देखिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के प्रदूषण से निपटने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो अब दिल्ली में नई EV पॉलिसी आएगी। बताया जा रहा है जनवरी में ये EV पॉलिसी आ जाएगी, जिसमें मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और 2 व्हीलर पर भी बड़ी सब्सिडी दी जा सकती है और 4 व्हीलर पर भी भारी सब्सिडी मिल सकती है। इससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना अब और आसान होगा। तो दिल्ली में लाने वाली है रेखा सरकार EV पॉलिसी। इसके तहत क्या क्या रियायतें मिलेंगी बताएंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी सब्सिडी मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। और आपको बता दें कि 2 पहिया और 4 पहिया जो वाहन है उन पर सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया जा रहा है। तो अप्रैल 2026 से ये पॉलिसी लागू भी हो जाएगी। दिल्ली में जगह जगह चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन चार्ज पहले से ही समाप्त कर दिए गए। और आपको बता दें कि इस नई पॉलिसी जिसके तहत भारी सब्सिडी मिलेगी, इससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। और इसके आने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना पहले से भी ज्यादा आसान दिल्ली वालों के लिए हो जाएगा। तो बताया जा रहा है कि इससे मिडिल क्लास को काफी फायदा होगा। ना सिर्फ 2 व्हीलर बल्कि 4 व्हीलर पर भी ये EV पॉलिसी लागू होगी।